हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एमएसएल फॉर क्लासेस। सो आइए आज की इस क्लास में हम डिस्कस करेंगे क्लास 9th मैथ्स के चैप्टर 7 ट्राइंगल का बेसिक कॉन्सेप्ट और उसके बाद फिर इसके एक्सरसाइज के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि किसी भी चैप्टर का कॉन्सेप्ट क्लियर किए बिना उसके एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को सॉल्व करना डिफिकल्ट होता है हमारे लिए। ईच क्वेश्चन सीम्स टू बी ए न्यू क्वेश्चन। हमें हर क्वेश्चन उसका एक डिफरेंट क्वेश्चन दिखाई देता है अगर हमारा उसका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है। तो इसलिए किसी भी चैप्टर को सॉल्व करने से पहले उसके कॉन्सेप्ट को क्लियर करना, अंडरस्टूड करना, समझ लेना उसको बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो इसलिए हम इसका पहले बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे, फिर उसके एक्सरसाइज के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि चैप्टर का नाम है ट्राइंगल। सो ट्राइंगल मीन्स होता है, ये टू वर्ड से मिलकर बना है, ट्राई प्लस एंगल। एक ऐसा फिगर, ऐसा क्लोज फिगर जिसमें थ्री एंगल्स होते हैं, सो ट्राइंगल इज ए पॉलीगन ऑफ थ्री साइड्स। ट्राइंगल इज ए पॉलीगन ऑफ थ्री साइड्स। पॉलीगन हैविंग द लीस्ट नंबर ऑफ साइड्स इज ए ट्राइंगल बिकॉज टू साइड से कोई भी फिगर क्लोज नहीं हो सकती है। सो एटलीस्ट मिनिमम थ्री साइड्स आर रिक्वायर्ड टू क्लोज ए फिगर। जैसे कि ये ट्राइंगल है ए बी सी, तो ए बी, बी सी और ए सी, इन थ्री साइड्स को ज्वाइन करके इनके वर्टेक्सिस पर हम एक क्लोज फिगर बना सकते हैं। तो इस टाइप की फिगर एक ट्राइंगल होती है। तो बेसिकली ट्राइंगल में कुछ जो टर्म्स होते हैं रिलेटेड, पहले हम उनको स्टडी करेंगे, उसके बाद इसका फर्दर कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे, समझेंगे उसको। सो जो इसके बेसिक टर्म्स है, जैसा कि ए ट्राइंगल हैज 6 एलिमेंट्स। बेसिकली किसी भी ट्राइंगल के 6 एलिमेंट्स होते हैं। वैसे तो पार्ट्स इसके और भी होते हैं, बट बेसिकली इसके 6 एलिमेंट्स होते हैं जिनका यूज हम क्वेश्चंस को सॉल्व करने में करते हैं। 6 एलिमेंट्स क्या है इसके? 3 साइड्स एंड 3 एंगल्स। 3 साइड्स इस ए बी सी ट्राइंगल में 3 साइड्स हैं, ए बी, बी सी एंड ए सी। ए बी, बी सी एंड ए सी आर द 3 साइड्स ऑफ ट्राइंगल ए बी सी, एंड 3 एंगल्स, angle A, angle B and angle C are the 3 angles of triangle ABC. Moreover, a triangle also has, triangle में कुछ और भी parts होते हैं like medians. Triangle has 3 medians also. Median क्या होती है? जो ट्रायंगल के वर्टेक्स को उसकी अपोजिट साइड के मिड पॉइंट से ज्वाइन करने वाली लाइन होती है। जैसे ए वर्टेक्स की अपोजिट साइड BC है इस ट्रायंगल में, तो BC के मिड पॉइंट D को A से ज्वाइन करने वाली लाइन इसकी मीडियन होती है। सो सिमिलरली वर्टेक्स B को AC के मिड पॉइंट E से ज्वाइन करने वाली लाइन BE, ये एक मीडियन होगी इसकी। एंड थर्ड मीडियन जो C वर्टेक्स को ज्वाइन करेगी AB के मिड पॉइंट F पर। सो AD, BE एंड CF आर द 3 मीडियंस ऑफ ट्रायंगल ABC. And each closed figure has 3 regions. So similarly, triangle also have 3 regions. Each closed figure has 3 regions. 3 regions कौन से होंगे इसके? एक रीजन होता है किसी भी क्लोज फिगर के एक्सटीरियर का रीजन होता है। एक्सटीरियर रीजन लाइक P पॉइंट इस ट्रायंगल के आउटसाइड में है, सो ये इसके एक्सटीरियर पॉइंट में है। एंड सेकंड रीजन होता है इंटीरियर। इंटीरियर रीजन जो क्लोज फिगर के इंटीरियर में होता है, लाइक O पॉइंट इस ट्रायंगल के इंटीरियर रीजन में है। एंड थर्ड पॉइंट लाई करेगा ऑन द बाउंड्री या ऑन द साइड्स। लाइक ABC एक ट्रायंगल है, तो ABC ट्रायंगल की AB, BC या AC लाइन पर लाई करने वाले सभी पॉइंट्स लाइक F, I, G, D, H, E, ये सब इसके ऑन द लाइन है। सो इसके 3 रीजन हैं, एक्सटीरियर, इंटीरियर एंड ऑन द लाइन। अब नेक्स्ट है इसका एल्टीट्यूड्स। सो एल्टीट्यूड क्या होता है? जो वर्टेक्स अपोजिट साइड पर जो लाइन फॉल होती है और उस पर 90 डिग्री का एंगल बनाती है। जैसे AG है, AG BC पर 90 डिग्री का एंगल बनाती है, तो AG इसका एल्टीट्यूड है। सिमिलरली BH AC पर 90 डिग्री एंगल बनाती है, तो ये BH इसका एल्टीट्यूड है। एंड नेक्स्ट CI AB पर
90 डिग्री का एंगल बनाती है, तो ये CI भी इसका एल्टीट्यूड है। तो ये कुछ इसके रिलेटेड टर्म्स थे जिनको हमने अंडरस्टूड किया है, समझा है, जो इसके बेसिक टर्म्स हैं। क्योंकि ट्रायंगल चैप्टर का जो कॉन्सेप्ट है एक्चुअली काफी ब्रॉड है, जो इस चैप्टर से रिलेटेड है, बट उनको समझने से पहले हमें इसके बेसिक टर्म्स को भी समझना जरूरी है, क्योंकि ये टर्म्स इस ट्रायंगल में आगे चैप्टर में यूज होने वाले हैं। अब इसके बाद नेक्स्ट आता है कि ऑन द बेसिस ऑफ 6 एलिमेंट्स हाउ मेनी टाइप्स ऑफ ट्रायंगल्स आर देयर। जो बेसिकली ट्रायंगल के 6 एलिमेंट्स होते हैं उनके बेसिस पर ट्रायंगल कितने टाइप्स के होते हैं। सो ट्रायंगल कैटेगराइज इनटू 2 टाइप्स। ट्रायंगल को 2 टाइप्स में कैटेगराइज किया गया है इसके 6 एलिमेंट्स के बेसिस पर, साइड्स और एंगल्स के बेसिस पर। सो टाइप्स ऑफ ट्रायंगल्स ऑन द बेसिस ऑफ साइड्स। 3 साइड्स होती हैं ट्रायंगल की, तो 3 टाइप्स के ट्रायंगल ही पॉसिबल हैं ऑन द बेसिस ऑफ साइड्स। जितनी किसी फिगर की साइड्स होती हैं, ट्रायंगल में 3 साइड्स होती हैं, तो ऑन द बेसिस 3 टाइप्स के ट्रायंगल ही पॉसिबल हैं। फर्स्ट टाइप का ट्रायंगल होते हैं इक्विलैटरल ट्रायंगल। इक्विलैटरल ट्रायंगल, अ ट्रायंगल इन विच ऑल साइड्स आर इक्वल। इक्विलैटरल ट्रायंगल कौन से होते हैं? ऐसे ट्रायंगल्स जिसमें ऑल साइड्स इक्वल होती हैं। लाइक ट्रायंगल ABC में AB इक्वल्स टू BC इक्वल्स टू AC। ये जो 1 लाइन मार्क है ये शो करता है, ये मिलेंगे आपको एक्सरसाइज में, क्वेश्चंस में कुछ इस तरह के मार्क्स। तो ये शो करता है कि AB, BC और AC ये 3 साइड्स इक्वल हैं, क्योंकि 3 साइड्स पर ये सिंगल मार्क हैं। सो AB इक्वल्स टू BC इक्वल्स टू AC। ए ट्रायंगल इन विच ऑल 3 साइड्स आर इक्वल, देन इट इज एन इक्विलैटरल ट्रायंगल। नेक्स्ट है आइसोसेलेस ट्रायंगल। आइसोसेलेस ट्रायंगल ऐसी ट्रायंगल्स होते हैं, अ ट्रायंगल इन विच 2 साइड्स आर इक्वल इज कॉल्ड एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। ऐसी ट्रायंगल जिसमें कि एनी 2 साइड्स इक्वल होती हैं, दैट इज आइसोसेलेस ट्रायंगल। इन ट्रायंगल PQR ट्रायंगल में PQ इक्वल्स टू PR गिवन है, क्योंकि 2 मार्क ये शो करते हैं कि ये दोनों साइड्स इक्वल हैं। PQ इक्वल्स टू PR एंड QR इनके इक्वल नहीं है। सो दैट्स वाई ट्रायंगल PQR इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। PQ इक्वल्स टू PR विद। थर्ड टाइप के ट्रायंगल्स होते हैं स्केलाइन ट्रायंगल। ऐसी ट्रायंगल जिनमें की कोई भी साइड इक्वल नहीं होती है। अ ट्रायंगल इन विच नन साइड इज इक्वल। LM नॉट इक्वल्स टू MN नॉट इक्वल्स टू LN। LM नॉट इक्वल्स टू MN नॉट इक्वल्स टू LN, क्योंकि इसकी किसी साइड पे कोई मार्क नहीं है। सो इट मीन्स इसकी ऑल 3 साइड्स अनइक्वल है। अब इसके बाद फर्दर जो इसका कॉन्सेप्ट है, अभी हमने स्टडी किया कि ट्रायंगल, टाइप्स ऑफ ट्रायंगल ऑन द बेसिस ऑफ साइड्स। अब ऑन द बेसिस ऑफ एंगल्स हम इसके टाइप्स ऑफ ट्रायंगल डिस्कस करेंगे। ट्रायंगल्स ऑन द बेसिस ऑफ एंगल्स। ट्रायंगल्स ऑन द बेसिस ऑफ एंगल्स, क्योंकि ट्रायंगल्स के 3 एंगल्स होते हैं। सो एंगल के बेसिस पर भी एंगल 3 टाइप्स के ही होंगे। फर्स्ट टाइप्स के एंगल होते हैं, ट्रायंगल होते हैं एक्यूट एंगल ट्रायंगल। एक्यूट एंगल, द डिग्री ऑफ मेजर ऑफ एन एंगल विच इज लाइज बिटवीन 0 to 90। अगर किसी एंगल की डिग्री 0-90 के बीच में लाई करती है, देन इट इज एक्यूट एंगल। सो दिस ट्रायंगल ABC इज एन एक्यूट एंगल ट्रायंगल। A triangle in which each angle is acute or smaller than 90। ऐसा ट्रायंगल जिसका ईच एंगल 90 से स्मॉलर है, मीन्स एक्यूट है, देन इट इज एन एक्यूट एंगल ट्रायंगल। एंगल A, एंगल B, एंगल C ऑल आर एक्यूट। सेकेंड टाइप के ट्रायंगल होते हैं राइट एंगल ट्रायंगल। अ ट्रायंगल इन विच वन एंगल इज ऑफ 90 डिग्री। एंगल B इक्वल्स टू 90 और राइट एंगल। राइट एंगल 90 डिग्री मेजरमेंट होती है उसकी। सो ट्रायंगल PQR में एंगल Q 90 डिग्री है। ट्रायंगल PQR में एंगल Q 90 डिग्री है। एंगल Q 90 डिग्री है। सो राइट एंगल ट्रायंगल ऐसे ट्रायंगल्स होते हैं जिसमें वन एंगल 90 डिग्री का होता है या राइट एंगल होता है, क्योंकि किसी भी ट्रायंगल में 2 राइट एंगल पॉसिबल नहीं है, बिकॉज द एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल।
यू नो सम ऑफ द एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल इज 180 डिग्री। सो अगर टू एंगल्स 90 के होंगे तो टू एंगल्स का सम 180 होगा और थर्ड एंगल 0 होगा। तो इस तरह से कोई भी ट्रायंगल पॉसिबल नहीं है। सो दिस इज द कंडीशन दैट ए राइट एंगल एनी ट्रायंगल हैज ओनली वन राइट एंगल। किसी भी ट्रायंगल में केवल एक ही राइट एंगल पॉसिबल हो सकता है। सो राइट एंगल ट्रायंगल एक ऐसा ट्रायंगल होता है जिसमें कि वन एंगल राइट होता है एंड अदर टू एंगल्स का सम भी 90 डिग्री होता है। थर्ड टाइप के ट्रायंगल्स होते हैं ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। अ ट्रायंगल इन विच वन एंगल इज ऑब्ट्यूज और ग्रेटर देन 90 स्मॉलर देन 180। ऑब्ट्यूज एंगल होते हैं जिनकी मेजरमेंट 90 डिग्री से ग्रेटर होती है बट 180 डिग्री से स्मॉलर होती है, दैट इज ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। सो ये ट्रायंगल KLM एक ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल है क्योंकि इसका एंगल L का मेजरमेंट 90 से ग्रेटर है बट 180 से स्मॉलर है। सो ये ट्रायंगल ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल है। ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल आर द ट्रायंगल्स इन विच वन एंगल इज ऑब्ट्यूज। द मेजर ऑफ ऑब्ट्यूज एंगल इज ग्रेटर देन 90 एंड स्मॉलर देन 180। अब आते हैं हम इस चैप्टर के जो रियल कॉन्सेप्ट है। अभी तक हम जो बेसिक कॉन्सेप्ट है, जो बेसिक टर्म्स हैं, ट्रायंगल्स के टाइप्स हैं, उनकी स्टडी कर रहे थे। अब जो रियल कॉन्सेप्ट है इस चैप्टर का कॉन्ग्रुएंसी, जो हम इसमें स्टडी करेंगे या उससे रिलेटेड क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, तो वो कॉन्ग्रुएंसी अब हम इसके इस पार्ट में स्टडी करेंगे। कॉन्ग्रुएंसी एक्चुअली होती क्या है? कॉन्ग्रुएंसी मीन्स होता है सेम, इक्वल। अगर टू फिगर्स सेम हैं, सपोज टू एंगल्स हैं, एक का मेजरमेंट 60 डिग्री है, दूसरे का मेजरमेंट भी 60 डिग्री है, तो ये दोनों एंगल कॉन्ग्रुएंट है। एक साइड 3 सेंटीमीटर है और दूसरी साइड भी 3 सेंटीमीटर है, तो ये दोनों साइड्स कॉन्ग्रुएंट है। तो ऐसी फिगर्स को हम कॉन्ग्रुएंट कहते हैं जिनके की corresponding parts, two triangles are congruent if their corresponding sides and corresponding angles are equal. Because you know triangles में 6 elements होते हैं, 3 sides होती हैं, 3 angles होते हैं। अगर टू ट्रायंगल्स है, बिकॉज कॉन्ग्रुएंसी हम टू ट्रायंगल्स में ही शो कर सकते हैं या टू फिगर्स में शो कर सकते हैं, एक सिंगल ट्रायंगल या सिंगल फिगर में कॉन्ग्रुएंसी शो नहीं होती है। तो टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर, टू फिगर्स आर कॉन्ग्रुएंट, सॉरी सिमिलर नहीं कॉन्ग्रुएंट, टू फिगर्स आर कॉन्ग्रुएंट, टू फिगर्स आर सेम इफ देयर कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स आर इक्वल। लाइक ट्रायंगल में 3 साइड्स होती हैं, 3 एंगल्स होते हैं 6 एलिमेंट्स से, सो उनके 3 साइड्स इक्वल होती हैं और 3 एंगल्स इक्वल होते हैं टू ट्रायंगल्स के, देन द टू ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। तो इसके कौन कौन से क्राइटेरिया हैं हम जो स्टडी करेंगे, इसमें किन किन बेसिस पर हम, किस एलिमेंट्स के बेसिस पर हम ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट शो कर सकते हैं। सो इसके 5 क्राइटेरियाज हैं, क्राइटेरियाज फॉर कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल्स। फर्स्ट क्राइटेरिया होता है SSS, दैट डिनोट साइड साइड साइड। 3 साइड्स, इफ 3 साइड्स ऑफ वन ट्रायंगल इज इक्वल टू 3 साइड्स ऑफ अनदर ट्रायंगल, then the triangles are congruent by SSS criteria. सेकंड क्राइटेरिया होता है SAS, साइड एंगल साइड। कंडीशन है कि एंगल साइड्स के, दोनों साइड्स के बीच में है, तो हम ये क्राइटेरिया अप्लाई करते हैं, साइड एंगल साइड। थर्ड क्राइटेरिया होता है एंगल साइड एंगल। यहां पर साइड टू एंगल्स के बिटवीन होती है। अगर टू एंगल्स इक्वल हैं, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स ऑफ टू ट्रायंगल्स इक्वल है और उनके बिटवीन वाली जो साइड है वो भी इक्वल है, तो फिर हम यहां पर एंगल साइड एंगल क्राइटेरिया अप्लाई करते हैं। फोर्थ क्राइटेरिया होता है एंगल एंगल साइड, टू कॉन्जिक्यूटिव एंगल्स एंड वन साइड। 2 कॉन्जिक्यूटिव एंगल्स, लगातार वाले एंगल्स और उनके नेक्स्ट वाली साइड इक्वल होती है टू ट्रायंगल्स में कॉरस्पॉन्डिंग के, देन वी अप्लाई एंगल एंगल साइड क्राइटेरिया फॉर कॉन्ग्रुएंसी। इसका 5th क्राइटेरिया है RHS। तो RHS का मीन्स यहां पर राइट हैंड साइड नहीं है। ये एक कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया है जहां पर कि R डिनोट करता है राइट एंगल को, H डिनोट करता है हाइपोटेन्यूज को एंड S डिनोट करता है साइड को। तो 2 राइट ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट इफ देयर हाइपोटेन्यूज एंड वन अदर साइड इज इक्वल, बिकॉज दोनों राइट है।
दोनों राइट है, फर्स्ट कंडीशन तो क्लियर हो गई, दोनों राइट है और उन दोनों का हाइपोटेनस भी इक्वल हो और कोई भी एक अनदर साइड इक्वल होती है तो हम अप्लाई करते हैं RHS क्राइटेरिया ऑफ कॉन्ग्रुएंसी। अब इस क्राइटेरिया का हम किस तरह से इंप्लीमेंट करते हैं, किस तरह से इसका यूज करते हैं इन क्राइटेरियाज का, इनको हम इसके नेक्स्ट पार्ट में मींस नेक्स्ट में इसको स्टडी करते हैं, समझते हैं उसको किस तरह से हम ये क्राइटेरिया अप्लाई करते हैं। और ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है इसका, क्योंकि ये कंफ्यूजन होता है हमेशा स्टूडेंट्स को कि इनको हम अप्लाई किस तरह से करते हैं इन क्राइटेरियाज को कॉन्ग्रुएंसी के। सो यहां पर हम उनको बहुत क्लियर करके समझेंगे। फर्स्ट क्राइटेरिया SSS मीन्स साइड साइड साइड। सो यहां पर टू ट्रायंगल्स गिवन है, ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल PQR। जैसा कि लाइन मार्क है हर साइड पर, इसकी 3 साइड्स पर लाइन मार्क है, AB पर 1 मार्क है एंड PQ पर भी 1 मार्क है। सो इट मीन्स जब हम इन दोनों ट्रायंगल में कंपेयर करते हैं इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल PQR, इसी तरह से हम जहां पर कॉन्ग्रुएंसी शो करते हैं वहां पर इसी तरह से हम इसी प्रोसेस से उसका क्वेश्चन का आंसर फाइंड करते हैं या उसका सॉल्यूशन करते हैं। जिन ट्रायंगल को हमें कॉन्ग्रुएंट करना होता है तो उनके एलिमेंट्स में कंपेयर करते हैं, तो इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल PQR। सो जैसा ट्रायंगल की इंफॉर्मेशन से क्लियर है, AB इक्वल्स टू PQ, AB इक्वल्स टू PQ 1 मार्क है दोनों में। BC इक्वल्स टू QR, BC इक्वल्स टू QR दोनों में 2 मार्क्स हैं एंड AC इक्वल्स टू PR, AC इक्वल्स टू PR। सो अगर 2 ट्रायंगल्स की 3 साइड्स कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स इक्वल हैं और वो गिवन है उसमें, देन वी अप्लाई ट्रायंगल ABC इक्वल एंड कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल PQR बाई SSS क्राइटेरिया ऑफ कॉन्ग्रुएंसी। तो इस तरह से हम इसको शो करते हैं, ट्रायंगल ABC इक्वल एंड कॉन्ग्रुएंट, ये साइन होता है कॉन्ग्रुएंसी का, इक्वल एंड कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल PQR बाई SSS क्राइटेरिया। और जब इसके 3 एलिमेंट्स को कंपेयर करने पर अगर वो इक्वल होते हैं तो हम इसका कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया अप्लाई करते हैं, तो उसके बाद जो रेस्ट 3 एलिमेंट्स बच जाते हैं, तो यहां पर क्योंकि 3 साइड्स इक्वल हैं तो इसके जो 3 एंगल्स हैं, एंगल ABC, इस अदर ट्रायंगल के 3 एंगल्स कॉरस्पॉन्डिंग 3 एंगल्स PQR के इक्वल होंगे। तो उसको हम कैसे शो करते हैं, एंगल A इक्वल्स टू एंगल P होगा, एंगल B इक्वल्स टू एंगल C होगा, क्योंकि B का कॉरस्पॉन्डिंग एंगल Q है, A का कॉरस्पॉन्डिंग एंगल P है, C का कॉरस्पॉन्डिंग एंगल R है। तो इनको हम शो करते हैं जिसको भी एंगल के बारे में पूछा है, सपोज इसमें B एंगल 60 डिग्री गिवन होता और पूछा जाता कि एंगल Q फाइंड करिए। सो बिकॉज एंगल B एंगल Q इक्वल हैं, दोनों कॉरस्पॉन्डिंग एंगल हैं, सो Q की वैल्यू भी 60 डिग्री आ जाती। तो उनको हम शो करते हैं एंगल A इक्वल्स टू एंगल P बाई कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स आर इक्वल, और इसको हम शॉर्ट में लिखते हैं CPCT। वैसे CPCT E होता है बट हम इसको शो करते हैं शॉर्ट में CPCT, एंगल A इक्वल्स टू एंगल P बाई CPCT। तो इस तरह से हम उसके जो अदर 3 एलिमेंट्स होते हैं उनको इस तरह से फाइंड करते हैं। 2 ट्रायंगल्स को पहले 3 एलिमेंट्स की हेल्प से उसका स्पेसिफिक क्राइटेरिया जो उसमें अप्लाई होता है उसके बेसिस पर हम उनको कॉन्ग्रुएंट प्रूव करते हैं पहले। जैसे यहां पर 3 कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स इक्वल थी दोनों की, तो हमने SSS क्राइटेरिया यूज किया है और फिर बाद में उसके जो रेस्ट एलिमेंट्स है उनको फाइंड करते हैं। सेकंड क्राइटेरिया होता है SAS, साइड एंगल साइड्स। सो यहां पर भी हम सिमिलर 2 ट्रायंगल्स में कंपेयर करेंगे, ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल PQR में। SAS साइड एंगल साइड, एंगल दोनों साइड्स के बीच में आएगा और अगर दोनों साइड इक्वल होंगी और एंगल भी इक्वल होगा तो फिर हम ये क्राइटेरिया अप्लाई करेंगे, जैसे कि इन ट्रायंगल ABC एंड PQR में गिवन है, इन ट्रायंगल ABC एंड PQR AB इक्वल्स टू PQ, AB इक्वल्स टू PQ मार्क दिया हुआ है। अगर मार्क नहीं दिया होगा लाइन पे तो उनकी मेजरमेंट्स गिवन होगी, ये सपोज 5 सेंटीमीटर है, ये भी 5 सेंटीमीटर है, ये 6 सेंटीमीटर है, ये भी 6 सेंटीमीटर है, इसकी वैल्यू 30 डिग्री है, इसकी वैल्यू भी 30 डिग्री है। सो ये साइड एंगल साइड से ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होंगे। सो यहां पर AB इक्वल्स टू PQ गिवन है, एंगल B इक्वल्स टू एंगल Q इक्वल गिवन है, साइड BC इक्वल्स टू QR इक्वल गिवन है,
सो ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होंगे, ट्रायंगल एबीसी इक्वल एंड कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल पीक्यूआर बाई एसएएस क्राइटेरिया ऑफ कॉन्ग्रुएंसी। सिर्फ इतना लिखते हैं बाई एसएएस। और फिर इसके जो अदर 3 एलिमेंट्स हैं, एंगल ए इक्वल्स टू होगा एंगल पी के, एंगल सी इक्वल्स टू होगा एंगल आर के, एंड एसी इक्वल्स टू होगी साइड पी आर के बाई सीपीसीटी। इस तरह से हम इनको आगे फर्दर फिर शो करते हैं। अब इसका फिर थर्ड क्राइटेरिया है एएसए। जैसे कि साइड एंगल साइड था, उसमें एंगल बिटवीन 2 साइड्स था, तो यहां पर साइड बिटवीन 2 एंगल्स है। इन दोनों ट्रायंगल में फिर से कंपेयर करते हैं, इन ट्रायंगल एबीसी एंड ट्रायंगल पीक्यूआर। सो एंगल बी इक्वल्स टू एंगल क्यू गिवन है, 1 मार्क है। एंगल बी इक्वल्स टू एंगल क्यू, बीसी साइड क्यूआर साइड्स के इक्वल है। ट्रायंगल एबीसी की साइड बीसी, ट्रायंगल पीक्यूआर की साइड क्यूआर के इक्वल है। ट्रायंगल एबीसी का एंगल सी इक्वल है ट्रायंगल पीक्यूआर के एंगल आर के। सो ये गिवन है इसमें। सो फिर हम शो करेंगे ट्रायंगल एबीसी इक्वल एंड कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल पीक्यूआर बाई एंगल साइड एंगल। यहां से भी कंफर्म हो जाता है एंगल साइड एंगल, और यहां बेटर कंफर्म होता है ट्रायंगल से, कि ट्रायंगल में हम चेक करते हैं कि कौन सी साइड कौन से एंगल इक्वल हैं, तो वहां से फिर हम कंफर्म करते हैं कि कौन सा क्राइटेरिया यहां पर अप्लाई होगा। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा ये। अब हम देखते हैं इसके फर्दर जो 2 कॉन्सेप्ट और हैं, जो 2 इसके क्राइटेरियाज और हैं, एएसए एंड आरएचएस। सो एएएस है, ये एएसए नहीं है, एएएस है। सो एएएस मींस एंगल एंगल साइड। तो इसमें 2 कॉन्जिक्यूटिव एंगल इक्वल होते हैं कॉरस्पॉन्डिंग, एंड 1 साइड होती है उससे नेक्स्ट वाली। सो अगर हम यहां पर कंपेयर करते हैं इन ट्रायंगल एबीसी एंड ट्रायंगल पीक्यूआर में, तो इन ट्रायंगल एबीसी एंड ट्रायंगल पीक्यूआर एंगल ए इक्वल्स टू एंगल पी मार्क से कंफर्म है कि ए एंगल पी के इक्वल है, गिवन है। एंगल बी इक्वल्स टू एंगल क्यू, ये भी गिवन है, डबल मार्क है। एंड बीसी इक्वल्स टू क्यूआर, यहां पर सिंगल मार्क है, ये साइड इसके इक्वल है। तो जो एलिमेंट्स इक्वल हैं उनके बेसिस पर फिर हम अप्लाई करते हैं क्राइटेरिया एंगल एंगल एंड साइड। ये जरूरी नहीं है कि ये एंगल, कोई और भी एंगल हो सकते थे, बट साइड जो होती है एंगल के नेक्स्ट वाली होती है। बी एंगल क्यू के इक्वल होता, सी एंगल आर के इक्वल होता, और एसी साइड होती। इस तरह से भी हो सकता है। बट 2 कॉन्जिक्यूटिव एंगल्स एंड 1 नेक्स्ट साइड विल बी इक्वल टू द corresponding 2 consecutive angles and sides in another triangle, then the 2 triangles are congruent by using angle angle side criteria of congruency. So triangle ABC equal and congruent होगा triangle PQRK by AAS. अब इसका नेक्स्ट और लास्ट क्राइटेरिया 5th है RHS, राइट एंगल हाइपोटेनियस एंड साइड। तो इसके लिए कंडीशन है कि ट्रायंगल शुड बी राइट। ट्रायंगल एबीसी एंड ट्रायंगल पीक्यूआर राइट एंगल ट्रायंगल है। एबीसी में एंगल बी और पीक्यूआर में एंगल क्यू राइट है। सो इन ट्रायंगल एबीसी एंड ट्रायंगल पीक्यूआर एंगल बी इक्वल्स टू एंगल क्यू ईच 90 डिग्री है। एंड अनदर एलिमेंट है इसका हाइपोटेनियस, राइट एंगल हाइपोटेनियस। फर्स्ट कंडीशन राइट एंगल होने चाहिए, राइट एंगल ट्रायंगल, एंड सेकंड है हाइपोटेनियस इक्वल होने चाहिए दोनों के। सो इस एबीसी ट्रायंगल का हाइपोटेनियस एसी जो राइट एंगल का अपोजिट होता है हमेशा, और पीक्यूआर ट्रायंगल का हाइपोटेनियस पीआर इक्वल है, 1 मार्क है दोनों पर। एंड साइड बीसी ऑफ ट्रायंगल एबीसी इक्वल है साइड क्यूआर ऑफ ट्रायंगल पीक्यूआर। देन राइट एंगल हाइपोटेनियस एंड साइड। सो ट्रायंगल एबीसी इक्वल एंड कॉन्ग्रुएंट होगा ट्रायंगल पीक्यूआर बाई आरएचएस क्राइटेरिया। और फिर हम इसके रेस्ट एलिमेंट बाई सीपीसीटीई का यूज करके फाइंड कर लेते हैं। तो इसी टाइप के क्वेश्चन हम एक्सरसाइज में सॉल्व करने वाले हैं। आप बने रहिए, और आपको वीडियो पसंद आया है, कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया है, तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करें और आप बने रहिए। फिर हम इसके नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट वीडियो में हम इसके एक्सरसाइज के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।